हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, आपने देख लिया होगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आते हैं, कैसे उनका सोल्यूशन होता है, वो सब आज हम देखेंगे। कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को अगर हो सका तो, नहीं तो जितना भी होगा मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोई ए पर्सन है, ठीक है, और एक बी पर्सन है। अगर बोल दिया ऐसे कि ए मान लो किसी वर्क को 24 डेज में कर रहा है और बी उस काम को 12 डेज में कर रहा है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, दूसरा कैसे क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे हमको ए और बी दे दिया है, तो ऐसे बोल दिया है कि ए और बी एक काम को 8 डेज में कर रहे हैं। ए उस काम को 24 डेज में कर रहा है, तो बी कितने में करेगा, है ना। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, या पूछ लेगा कि हाफ़ टाइम कितने में, हाफ वर्क कितने में होगा। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि ए और बी दोनों मिलके हाफ वर्क जो है कितने टाइम में करेंगे, या कुछ भी रेशो में पूछ लिया जाता है, या ऐसे बोल दिया जाएगा कि 4 डेज में कितना वर्क कर लेंगे ना। तो कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्ज़ाम में, यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि आप 1 डे वर्क पर काम करो। जैसे मेरे पास दे रखा है ए और बी दे रखा है इन्होंने, ठीक है, 24, तो इसका 1 डे वर्क ऑफ ए निकालूंगा मैं। तो कुछ ऐसे आएगा 1/24, है ना। फिर 1 डे वर्क ऑफ बी निकालूंगा तो वो 1/12 आएगा। फिर मैं इन दोनों को वन वन डे वर्क दोनों का निकाल के फाइनल वर्क जो मेरे पास आ जाएगा उसको उल्टा कर दूंगा, ऐसे निकालूंगा। जैसे दोनों का 1/12 प्लस 1/24। ठीक है जी, अब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 24, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल वर्क जो आएगा वो ऐसे आ जाएगा। मैं इसको उल्टा करना पड़ेगा, 24/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 आ जाएगा। तो ये तो था इसका बेसिक। अभी देखते हैं हमने आगे कैसे इसको अप्रोच करना है। दे तो हजारों। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमने करना है। ठीक है, अब बेसिक था वो जो मैंने आपको बताया। अब हमने इसको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा इसको एग्ज़ाम में अप्रोच करने के। ठीक है, आपको जो भी सही लगेगा आपने उससे अप्रोच करना है। फर्स्ट मेथड देखते हैं इसका क्या होता है। उसको बेसिक मान सकते हैं या आप यूनिवर्सल मेथड भी बोल सकते हैं। बेसिक से ही बनते हैं एक्चुअल में तो सारे मेथड। अब हम करेंगे क्या इसमें कि जैसे मेरे पास ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा, ए और बी का। जैसे मान लो मेरे पास ए और बी का एलसीएम आ गया 24। ठीक है जी, तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया 24। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा कि मैं यहाँ पे रखूँगा ए का वर्क, जैसे 24 डेज में कर रहा है, और बी का लूँगा ये 12 डेज में कर रहा है। तो इनका मैं रेशो लूँ, मतलब इसको डिवाइड करूँगा 24 को 12 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो फाइनल वर्क जो ये मेरे पास आ रहा है ये इनकी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, 2 और 1 कि मतलब अगर मैं 1 डे में देखूंगा तो मतलब ए जो है कितना वर्क करेगा, एक दिन में एक काम करेगा, तभी 24 डेज में 24 वर्क करेगा, क्योंकि मैंने ये 24 जो है टोटल वर्क मान लिया है। ठीक है जी, एलसीएम लेके। तो यहाँ से मेरे को क्लियर हो जाएगा कि वो 24 डेज में अगर ये एक दिन में एक काम कर रहा है तो 24 डेज में 24 काम कर लेगा, अगर मेरे पास 24 टोटल काम होंगे तो। ठीक है, तो बी के केस में क्या है कि उसको एक दिन में 2 काम करने पड़ेंगे, तभी वो 12 डेज में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अब मैं लूँगा दोनों को साथ में, थर्ड में इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी दोनों की। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 24/3, यस, विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको क्लियर हो रहा है कि मैं कैसे इनको अप्रोच कर रहा हूँ। एक और देखते हैं इसी मेथड से देखते हैं पहले 2-3 क्वेश्चन। तो
या इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बता ही देता हूँ। सेकंड मेथड क्या होता है कि जैसे परसेंटेज इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड मेथड में क्या चाहिए कि आपकी सोच सही होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन सही होनी चाहिए। सोच तो शायद सही होती है सभी की। जैसे देखिए कि मेरे पास, मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि एक दिन में 12 काम कर रहा है, ठीक है। तो 100% काम करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये बंदा, ठीक है, 6 डेज़ में कितना काम, मतलब ये बंदा 6 डेज़ में कितना काम कर देगा, तो आप बोलोगे सर 50% काम कर देगा 6 डेज़ में, ठीक है। अगर मैंने इससे 3 डेज़ में काम करवाना होता बी से, ठीक है, बी की बात कर रहा हूँ मैं, अगर 3 डेज़ में काम करना होता है तो ये 25% कर देता, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं, अगर ये अब आ जाती है ए की बारी, अब मैं यहाँ ए को लिख लेता हूँ। तो ए 25% काम कितने दिन में करेगा, 6 डेज़ में, ठीक है। गाइज कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से तो। और अगर मैंने इससे 50% काम करवाना होता तो ये 12 डेज़ लेता, ठीक है। और अगर मैंने इससे मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये 3 डेज़ में ये कितना काम करेगा, अगर मैं इसको मैंने इससे भी 3 डेज़ में काम करवाना होता तो कितना टाइम लेता, मतलब कितने परसेंट काम करता, 25/2, ठीक है। डेज हाफ हो रहे हैं तो दोनों मिलके 20, मतलब 3 डेज़ में दोनों मिलके कितना काम कर देंगे 3 डेज़ में, 25 + 25/2, ठीक है। इतना काम ये 3 दिन में दोनों मिलके कर देंगे, ठीक है। अगर ए 3 दिन में इतना कर रहा है, बी 3 दिन में इतना कर रहा है, तो 25% ये कर रहा है, 25/2% ये कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना कर देंगे, दोनों मिलके 3 डेज़ में कर देंगे 37 ठीक है। तो मतलब कि इसकी रेशो आपको पता होगी कि ये 3/8 के इक्वल होता है ना। तो 8 में से 3 काम जो 3 दिन में कर रहे हैं वो दोनों मिलके, तो 8 काम कितने दिन में कर देंगे, 8 डेज़ में, ठीक है। तो ये था आपका मेथड जो आप थिंकिंग पर बेस्ड होता है, ये आप सोच के इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड मेथड। अब थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड में क्या होता है, जैसे मैं इनकी रेशो बना लूँगा, यहाँ से इनको छेड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे इनकी रेशो अगर मैं बनाऊंगा तो मेरे पास ऐसे आ जाएगी 2:1, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे पास क्या होता है कि जैसे मैं, जो मेरे पास बड़े वाला होगा, बड़े वाली टर्म होगी, ठीक है, उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। या अगर छोटे वाली, मतलब ऐसे है, अगर मैं छोटे वाली ये वाली टर्म लूँगा तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अगर बड़े वाली टर्म, मतलब दूसरी टर्म लूँगा तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को सम करके डिवाइड कर देना है। जैसे मैं 12 को लेता हूँ, 12 × 2, ठीक है, ऊपर 2 है वहाँ पे, तो इन दोनों का सम करना है। उसके बाद इन दोनों का सम कितना है, 2 + 1, तो कितना आ गया 24/3। होप सो आपको क्लियर हो रहा है। ये आ रहे हैं टोटल वर्क, ठीक है जी। ऐसे ही अगर मेरे पास दे दिया होता है कि जैसे देख लेते हैं इस मेथड से, तो 3 मेथड हैं, जो भी आपको सही लगेगा आपने उससे अप्रोच करना है। एग्ज़ाम में या क्वेश्चन कैसा है वैसे ही अप्रोच करना है आपने, ठीक है। अब देखता हूँ ऐसे, इससे बी निकाल के देखते हैं, अगर बी निकलता है तो, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए और बी का टोटल वर्क दे दिया हमने, अभी अभी निकाला, ये 8 डेज़ है ना। तो अब इसमें क्या रहेगा, अगर यहाँ पे कितना हो रहा है मेरे पास 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है, रेशो बनाऊंगा तो इसकी ऐसे रेशो बन जाएगी 3:1, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना होगा, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 24/1 को कर दिया मैंने, और 8/3 को कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, इनके डिफरेंस से, क्योंकि ए बी का टुगेदर वर्क ये वाला है, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से निकालूंगा फिर से डिफरेंस कितना आ जाएगा 2। तो मेरे, आप होप सो आपको बेसिक फंडा क्लियर हो रहा है। ये होते हैं क्वेश्चन, अगर आप ऑब्जर्वेशन से कर रहे हो इनको तो इतनी जल्दी होंगे ये, ठीक है, जिनको आप काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हो, ठीक है जी। तो 12 आ गया मेरे पास दोनों केसेस में। चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको होगा क्लियर, कैसे आपने टाइम एंड वर्क को अप्रोच करना है।
3 मेथड मैंने आपको बताया है जो आप एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ भी है, वही जो मैंने आपको बेसिक वाला बताया था, आप उससे भी अप्रोच कर सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 12 days, ठीक है। ए कर रहा है क्वेश्चन के हिसाब से 10 days, बी कर रहा है उसी काम को 12 days में, ठीक है जी। आगे क्या हो रहा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। ए एंड बी ने साथ में काम करना शुरू किया, ठीक है। ए और बी ने 3 दिन साथ में काम किया है, कितने दिन, 3 days साथ में काम किया है, वर्क टुगेदर, ठीक है। आफ्टर दैट ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। ए ने वर्क मतलब बंद कर दिया, तो बाकी का काम जो बचा है, ए ने 3 दिन ही काम किया, ठीक है। उसके बाद बंद कर दिया, बाकी का जो काम बचा वो सारा बी ने किया। तो यहाँ से देखो कि मतलब अगर मैं इस परसेंटेज मेथड से यहाँ पे करूँगा, तो ए एक दिन में मतलब 10 दिन में 100% काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर देगा, 10% कर देगा, है ना। अगर और 3 दिन में कितना कर देगा, यहाँ से 30%, ठीक है जी। तो अगर ये 30% काम 3 दिन में कर रहा है तो 70% काम बचेगा। अगर ये पूरा काम कर रहा है 12 days में, ठीक है, 100% काम हो रहा है 12 days में, ठीक है जी। तो 70% काम कितने दिन में हो जाएगा, अब यहाँ से आप देखोगे देखोगे कि 70% काम कितने दिन में हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख रहे होंगे कि अगर वो 100% काम, ठीक है, 12 days में कर रहा है, तो वो 10% काम कितने दिन में करेगा, है ना। 100% कर रहा है तो वो यहाँ से 10% काम कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 1.2 days में, तो 70% काम कितने दिन में कर देगा, 1.2 इंटू 7, ठीक है। तो कितने दिन में कर देगा, 8.4 days में। तो वो 3 दिन तो इसके साथ काम कर रहा है जो ए है, ठीक है, हाँ बी है, 3 दिन तो इसके साथ काम कर रहा है, तो 3 दिन वो वाले माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5.4 days एक्स्ट्रा लगेंगे उसको। होप सो गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो ये मेथड आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मेथड क्या था इसको अप्रोच करने का। दूसरा मेथड था इसको अप्रोच करने का कि मैं इन दोनों का एलसीएम लेता। 10 और 12 का एलसीएम कितना आता, मेरे पास 60 अगर लेता तो, है ना। 60 इसका एलसीएम आ जाता। तो अगर ए 10 days में कर रहा है, 60 वर्क 10 days में कर रहा है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 वर्क की। और अगर बी उस काम को, यहाँ पे ए आएगा, अगर बी उस काम को 12 days में कर रहा है, तो एक दिन की एफिशिएंसी कितनी होगी, बी की 5 days की। तो दोनों मिलके अगर एक दिन की एफिशिएंसी 6 days की या 5 days की है, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों मिलके, ना, 33, ठीक है। 33 काम ये दोनों मिलके कर देंगे 3 दिन में। तो बचा कितना अब उसके पास, 3 दिन के बाद जो बाकी काम बचेगा वो बी करेगा, है ना। ए ने लेफ्ट कर दिया, बाकी बी करेगा, तो काम बचेंगे कितने उसके पास, 27 कर दोगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55.4, ठीक है। तो होप सो आंसर तो उतना ही आना है, चाहे आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो। वो मेथड थोड़ा मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है और थिंकिंग बेस्ड है, और ये आपका डायरेक्ट मेथड है कि आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो रेशो वाला मेथड था, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, लग जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा ज़्यादा मथा मारना पड़ता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा इजीली। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब क्या दे रखा है, ए एंड बी वर्किंग स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days, फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। यहाँ पे उसने कर दिया है 15 days। अब उसने बोल दिया है कि ए एंड बी ने स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ए एंड बी ने साथ में काम करना शुरू किया। यही पूछा है कि कितने दिन साथ में काम किया, ठीक है, और बोला क्या है कि फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट, ठीक है, इफ़ ए एंड बी कंप्लीट्स द होल वर्क इन टोटल टाइम लग रहा है ए मतलब जो 9 days लग रहे हैं टोटल पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो हो क्या रहा है एक्चुअल से, यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर 15 है, ठीक है, तो 100% वर्क जो है वो 15 days में कर रहा है। यहाँ से अगर 10% वर्क करवाना होगा मैंने उससे, तो वो कर देगा मेरे मतलब 1.5 days में, ठीक है जी, 10%, ठीक है। तो अगर मैंने उससे करवाना होगा 9 days वर्क करवाना है मैंने उसका, तो इसको 6 टाइम कर दूंगा, ठीक है, 1.5 × 6, तो 9 days में बी कितना काम कर देगा, हाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 60% काम ये 9 days में कर देगा। तो बाकी बचा 40% काम जो ए करेगा, ठीक है। तो ए कितने दिन काम करेगा, अगर 10 मतलब 1% काम वो 10 पूरा 100% काम 10 days में कर रहा है, तो 10% वर्क कितने दिन में करेगा वो 1 days में, ठीक है। तो 40% काम 4 days करेगा, 1 day में करेगा, तो यहाँ पे 1 day आएगा, ठीक है। तो 40% काम 4 days में करेगा, 40% 4 days, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ए ने कितने दिन काम किया है, 4 days काम किया है, और 4 दिन के बाद उसने काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। होप सो आपको ये वाला मेथड समझ आ रहा है। और अगर आप इसको एलसीएम मेथड से करते हैं तो आप ए और बी का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30, ठीक है जी। और ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे ए का लिख लेते हैं, 10 days में कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, और बी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो वो कितनी आ जाएगी 15 days में कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, ठीक है जी। और दोनों मिलके कितने दिन में, मतलब उसने पूछा है कि टोटल 9 days वर्क हो रहा है, ठीक है। तो बी जो है अकेला 9 days तो काम कर ही रहा है, बी कर मतलब अकेला पूरा काम बी तो कर रहा है, 9 days में कितना कर देगा, अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 9 days में वो 18 वर्क कर देगा, है ना, ठीक है। बचे कितने हमारे पास 12, तो 12 वर्क काम है जो वो ए कर रहा है, तो वो एक दिन में 3 करता है, तो 12 कितने दिन में कर देगा 4 days में, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, और परसेंटेज मेथड भी आपको क्लियर हो रहा होगा। जो भी आपको सही लगेगा आपने उससे अप्रोच कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 hours एंड 10 hours रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब वही है पहले वाला क्वेश्चन है कि एक मान लो कोई पर्सन, एक ए है एक बी है, ये उस वॉल को 10 hours में कंप्लीट कर रहा है और ये 9 hours में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है जी। यार 9 hours 10 hours ऊपर नीचे कर लो, ये इधर था रिस्पेक्टिवली में है ना, ठीक है। तो बट इफ़ दे वर्क टुगेदर then they use 10 less bricks per hours and build a wall in 5 hours, ठीक है। तो अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो वो एक आवर में 10 कम ब्रिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो बाल को जो पूरी दीवार बना रहे हैं उसको 5 hours में कंप्लीट करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगना है ये आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे इसको एलसीएम मेथड से। तो कैसे आएगा हमारे पास, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 90, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी बी की 9, ठीक है, और ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी हमारे पास 9 के मतलब 10, ठीक है। तो दो मतलब उस दोनों मिलके अगर ये वर्क करेंगे तो 19 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 मतलब टोटल जो ये टाइम लेंगे ये लेंगे एफिशिएंसी पे ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 19 इनकी एफिशिएंसी आ रही है, तो इन दोनों ने मिलके जो इसने दे रखा है ए एंड बी टुगेदर मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 5 days में। तो 5 days में कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारे पास
18, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारे पास ए एंड बी की, जो एक्चुअल एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वो आ रही है 19। एक की एफिशिएंसी का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो एक ही एफिशिएंसी, एक जो एफिशिएंसी है वो इसने बोल रखा है कि कितनी ब्रिक्स लेस यूज़ कर रहा है, 10%, 10 ब्रिक्स लेस, ठीक है। तो इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। अगर एक की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है, तो पूरी 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे 90 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 900। तो आप इसको और भी मेथड से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगेगा आप उससे कर सकते हो, ठीक है जी। परसेंटेज मेथड से भी हो जाएगा ये, बट थोड़ा लेंथी हो जाएगा उससे। तो आपको देख लेना है क्वेश्चन कैसा है, किस मेथड से उसको अप्रोच किया जा सकता है। तो इतना टफ तो वैसे भी टेट में नहीं आता, जो भी इजी आते हैं वो आपको बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, ठीक है। ये कितने दिन में कर रहे हैं, टुगेदर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 डेज़ में, ये 12 डेज़ में, और ये 15 डेज़ में, 20 डेज़ में, ठीक है। तो ये आ रहा है इसका हमारे पास। अब हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो एक तो मतलब उसने पूछ रखा है इन हाउ मैनी डेज दे डू वर्क, ठीक है। अगर टुगेदर काम करें, इन हाउ मैनी डेज दे अलोन डू वर्क, ठीक है। अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो वो कितने दिन में करेंगे। तो फर्स्ट है कि मैं इन सभी की एलसीएम लूँ, ठीक है, रेशो मेथड से, मतलब उस मेथड से इसको करूँ। सेकंड केस क्या हो जाता है कि जैसे परसेंटेज मेथड वाला, ठीक है। अगर ए प्लस बी 10% वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्क होगा डबल, क्योंकि ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा, ठीक है। मतलब 10% वर्क कितने दिन में कर देंगे, ये 1 डेज में। और ये अगर पूरा वर्क 12 डेज में 100% कर रहा है तो 10% वर्क कितने दिन में कर देगा, 1.2 डेज में, ठीक है। और अगर ए प्लस सी 20 डेज में कर रहे हैं 10% वर्क, मतलब 100% वर्क, तो 10% वर्क कितने में कर देंगे, 2 डेज में, ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैं इनको इक्वल बनाऊंगा कि कितने दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं, तो मैं इनको इसको बनाऊँ तो ये सारा काम डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए प्लस बी है ना, इसमें बी प्लस सी है और इसमें सी प्लस ए है। तो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कि अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, इसको भी 5 से, सॉरी इसको 6 से करना पड़ेगा और इसको 3 से। तो यहाँ से मेरे पास डे बराबर हो जाएंगे सभी के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 60% 6 डेज़ में, और यहाँ से आ जाएगा 50%, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा 6 डेज़ में 30%, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं करूँगा 80 60 140, तो वो 140, अगर 140 पर 140% वर्क या 140% वर्क कितने डेज में कर रहे होंगे, तो आप बोल रहे हो सर 6 इंटू 3 टाइम, ठीक है। तो 18 डे मिल के दोनों कर रहे हैं, तो 6 डेज में कर रहे हैं ना वो तीनों मिल के। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो डबल वर्क हो रहा है। अगर वो अकेले करते ना तो यहाँ पे ए और बी और सी सभी 2 2 बार आ रहे हैं। अगर वो अकेले करते 140%, तो वो कितने डेज में करते, 12 डेज में, ठीक है। तो अगर 140% 12 डेज में कर रहे हैं तो 100% कितने में कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 14 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 12/14, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं इसको करूँगा तो 10% आ जाएगा, और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा 120/14, ठीक है, जो टुगेदर वर्क करेंगे वो।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला मतलब टुगेदर का वर्क आ जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको माइनस करके एफिशिएंसी को ए मतलब वहाँ से ए और बी में से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, A+B+C इज इक्वल टू 60/7। ठीक है, इतने टाइम में कर रहे हैं, A+B कितने में कर रहा है, तो आप बोलोगे सर 10 डेज में कर रहा है। अब मैं इन इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे पास वर्क आ जाएगा कि सी कितने टाइम में कर रहा है। ठीक है जी। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, अब आप ऐसे सीधा डायरेक्टली सोल्व नहीं कर देना ना इसको, यहाँ पे माइनस लगा दिया और इसको काट दिया तो हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होता। ये वर्क की इक्वेशन है तो वर्क वाले मेथड से ही होगी। ठीक है जी। तो आप इसको कैसे करोगे कि अगर ये परसेंटेज में करना है तो आप परसेंटेज में कर लेना, नहीं तो आपको बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया आप उससे करोगे तो ज़्यादा। 10% वर्क अगर मैं यहाँ से लूँगा तो कितने टाइम में कर देंगे, 1 डे में। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले का करूँगा 10%, तो कितने में कर देंगे, 6/7 डेज में। ठीक है, तो मैंने डेज़ को सिमिलर करना, बराबर करना है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 70% वर्क कर देंगे 6 डेज़ में। ठीक है, तो ये कितना कर देंगे, 60% करेंगे 6 डेज़ में। ठीक है जी। तो दोनों मिलके 6 डेज़ में, मतलब अगर वो 6 डेज़ में पूरा कर रहे हैं 60% वर्क, मतलब अगर टुगेदर कर रहे हैं तो ये 70% वर्क कर रहे हैं, पर 60% वर्क तो ए और बी कर रहा है 6 डेज़ में। तो क्या बच रहा है, 10% काम बच रहा है हमारे पास जो सी कर रहा है ना। तो वो कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज़ में कर रहा है 10% वर्क जो सी कर रहा है। तो 100% वर्क कितने दिन में कर देगा, 60 डेज़ में। तो यहाँ से आ रहे हैं आपके पास आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी इक्वेशन को सोल्व करके कर लेना। बट ये हो गया कि आपको मेथड बता दिया मैंने, अब आपको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स हम इसका एक मेथड देख चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड जो क्या होता है। ठीक है, वो एलसीएम से, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 60 है ना। एलसीएम लूँगा इन तीनों का, तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ A+B और यहाँ पे B+C, C+A। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे पास A का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 डेज आ रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो तीनों के डेज मेरे पास आ गया। मैं इनकी एफिशिएंसी बनाऊंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी बनाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी 6 इन दोनों की, और इसकी बनाऊंगा तो 5, और इनकी बनाऊंगा तो 3। ठीक है, C+A की। तो हो क्या रहा है कि मेरे पास अगर मैं तीनों की एफिशिएंसी देख रहा हूँ, अगर तीनों की सम कर दूंगा, ठीक है, ट्वाइस होगी तीनों की, तो तीनों की एफिशिएंसी मेरे पास ऐसे मतलब A+B, B+C और C+A की एफिशिएंसी मेरे पास 14 आ जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे A भी डबल हो रहा है, B भी और C भी, तो एफिशिएंसी A+B+C की कितनी हो जाएगी मेरे पास, 7, क्योंकि वो डबल हो रहे हैं तो एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, है ना। तो अगर मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी 7 हो रही है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दी। A+B की एफिशिएंसी कितनी है मेरे पास, 6, तो C की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अगर तीनों की A+B+C की एफिशिएंसी मेरे पास 7 हो रही है, A+B की 6 है और C की मेरे पास 1 हो जाएगी, तो C टोटल काम कितने दिन में करेगा, 60 डेज़ में। अगर सिमिलरली यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि तीनों की 7 है और B+C की 5 है, तो A की कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, तो A कितने दिन में कर देगा, 30 डेज़ में। ठीक है, फिर वही नेक्स्ट मैं क्या कर दूंगा कि मेरे पास तीनों की एफिशिएंसी 7 है, C+A की एफिशिएंसी 3 है, तो बची जो B की एफिशिएंसी 4 होगी। ठीक है, अगर वो पूरा काम 4 डेज़ में कर रहा है, तो मतलब इतना काम 4 डेज़ में कर रहा है, तो सारा काम कितने दिन में कर देगा, 15 डेज़ में। ठीक है जी, तो होप सो गाइज आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है जी, और कीप वॉचिंग, थैंक यू।